तो मैंने अभी चैट टैग की वीडियो देखी अबाउट समर और ग्लो अप, और मुझे ऐसा लगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा वेग थी। मैं अगर टीनेजर होता तो क्या वो स्टेप बाय स्टेप डे फॉलो करता कि मैं समर में सबसे तगड़ा ग्लो अप करवाऊँ, लिटरली ऐसा ग्लो अप जिसके बाद बंदे या फिर बंदियाँ मुझसे पूछें इतना चेंज कैसे आया। देखो यार, सबसे पहले अगर मैं दिन की शुरुआत करूँ तो दिन की शुरुआत होती है अच्छी नींद से। एक बेसिक स्टेप हर बार देता हूँ, हर किसी को देता हूँ, समर में एटलीस्ट 8+ आवर की नींद लेना, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहाना नहीं होने वाला है कि मेरे पास स्कूल है, ट्यूशन है, ये है वो है। गर्मियों की छुट्टियों में मौज मारो, नींद अच्छे से लो 8+ आवर की, ठीक है। शुरू के कुछ दिन शायद तुम सो ना पाओ या घर वाले डिस्टर्ब करें, अपना परफेक्ट स्लीप रिदम ना मिल पाए। 3-4 दिन में इट्स फाइन, ठीक है। वो स्लीप रिदम मिल जाएगी, वो बॉडी उस पर अडेप्ट हो जाएगी और यू विल बी फाइन, ठीक है। एस लेवल स्टेप या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा 8+ आवर की स्लीप लो। उसके बाद सुबह उठते ही मैं तुम्हें 2 हैबिट देना चाहता हूँ। 2 हैबिट एक साथ करनी है, इसलिए 2 दे रहा हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें मॉर्निंग सन देखना है अपनी नंगी आंखों से, मतलब आंखों से, और सन देखते हुए तुम्हें करनी है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, जो मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ। मेरी बात मानो, एट 2 मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग विल चेंज योर लाइफ, लिटरली वाला। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग डिटेल में कैसे करनी है, मेरे चैनल पे जाओ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग सर्च करो, मिल जाएगी। मैं अगर ऐसे बता दूं, तुम्हें 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है जिनके बारे में तुम आज या कल बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे, जिनके बारे में तुम ग्रेटफुल वाली फीलिंग व्यतीत करना चाहते हो, ठीक है। ये तुम्हें करना है सुबह उठ के। और मेरी बात मानो, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मैंने लगभग आधी से ज़्यादा कॉपी भर रखी है लिख लिख के एक लाइन की। सोचो कितने सारे दिन हो गए होंगे, फिर 500+ लिख रखे हैं मैंने। तो इस वजह से मैं तुमसे कहूँगा, डू इट डेली, ठीक है। डेली करना है तुम्हें। उसके बाद हम करेंगे पूकी वर्कआउट। अब पूकी वर्कआउट क्यों, मैंने अपनी वर्कआउट की वीडियो में बताया था टीनेज के लिए कि टीनेजर को एक्सट्रीम डेविड गोगन्स लेवल वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर और पीपी साइज प्यारा है तो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम करेंगे मॉर्निंग पूकी वर्कआउट, जो कि होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमें बहुत बेसिक करना। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कुछ नहीं आता है, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ आता है या तुम्हें पता है या तुम्हारा ट्रेनिंग शेड्यूल बना हुआ है तो प्लीज़ उस पर कैरी ऑन करना। जिसे कुछ नहीं आता है मैं बताता हूँ, हमें 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम मारेंगे पुशअप, हमें इन पुशअप को 30 तक ले जाना है। फिर हम मारेंगे पुलअप, पुलअप को हमें 12 तक ले जाना है। और मारेंगे स्क्वाट, स्क्वाट को हमें ले जाना है 15 सिंगल लेग स्क्वाट को, या पिस्टल स्क्वाट भी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये होगा तुम्हारा इस समर का गोल, ठीक है। अब ऑफ कोर्स जो टीनेजर थोड़े से हैवियर वेट में, थोड़े से ओवर वेट है, उनके लिए ये गोल, ठीक है, मुश्किल होगा, शायद वो ना रीच कर पाएँ। और जो पतले हैं उन हिसाब से जल्दी हो जाएगा, तो तुम देख लेना। लेकिन ये एक ओके गोल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा गोल है जो तुम अचीव कर सकते हो और बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। सुबह का पूकी वर्कआउट हमारा डन होता है। उसके बाद मैं जो तुम्हें कहूँगा, एक चीज़ जो मैं शायद लगभग हर वीडियो में कह चुका हूँ, प्रोटीन प्लीज़ लो। तो मेरी बात मानो, अगर तुम सिर्फ ये 2 महीने प्रोटीन लेते हो तो ना कि सिर्फ तुम्हारा बॉडी अच्छी लगने लगेगी, तुम्हारी स्किन अच्छी लगने लगेगी, तुम्हारे हेयर अच्छे लगने लगेंगे। तुम मुझे मानो ना मानो, मैंने ऐसा देखा है कि ओवरऑल बॉडी में जो ग्लो आता है प्रोटीन की इंक्रीमेंट से बढ़ जाता है। मेरे जो बाल थे उसे वो चिड़िया के झाड़ जैसे लगते थे, इवन दो अभी भी लगते हैं, लेकिन मैंने उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखा है, लिटरल वाला इंप्रूवमेंट देखा है, टच फील वाला इंप्रूवमेंट देखा है जस्ट प्रोटीन इंक्रीज़ करने से। कोई शैम्पू नहीं बदला, कोई शैम्पू तो घर में लगाता ही नहीं, कोई पानी नहीं बदला, कुछ चीज़ नहीं बदला, लेकिन मैं सिर्फ प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ कराऊँ, मैंने इंप्रूवमेंट देखा। 2 महीने मेरी बात मान के प्रोटीन इंटेक ट्राई करो, मिल जाएगा। प्रोटीन इंटेक कितना करना है, जितने तुम्हारा बॉडी वेट किलो में है उसे ग्राम में कर लो, उतना हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए एम करो, ठीक है, एम करो। क्योंकि मुझे पता है अभी बजट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो पेरेंट्स जितना अलाउ करें, मैं एम करने की कह रहा हूँ। लेट्स से अगर तुम 60 kg के, तो 60 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन जो कि इन सोर्सेज से आना चाहिए, एम कर सकते हो, अच्छा एम रहेगा। उसके बाद अगली टिप जो मैं तुम्हें दूंगा वो है, एक सप्लीमेंट ऐड करो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बजट है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्यों ऐड करोगे कि उसके 2 चीज़ें। एक तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ना एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सबसे फास्ट चेंज देता है। कुछ महीने, 1.5-2 महीने के अंदर जब तुम्हारी बॉडी में क्रिएटिन सैचुरेट हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी बफ्ड फुली हुई लगने लगेगी। प्लस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के ब्रेन से रिलेटेड भी बेनिफिट है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब लेकिन एक चीज़ है इसके साथ, एक कॉशन या डिस्क्लेमर मान लो ये भी है, जैसे ही तुम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू करो या नहीं भी करो, समर में 4 लीटर प्लस ही पानी रखना है अपना। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा डेली काम कैसे, एटलीस्ट 4 लीटर प्लस रखना है। मेरी बात मानो, मैं एक मिडिल क्लास बंदा जिसने कि समर देखी हुई है यूपी, अपने यूपी, बिहार, दिल्ली वाली, तुम मेरी बात मानो,
बहुत ज़्यादा हार्ड होती है हमारे बॉडी के लिए समर। इसलिए अपना वाटर इनटेक प्लस रखना। तुम क्रिएटिन ले रहे हो या नहीं, अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो भी वाटर इनटेक बढ़ा देना। अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई जो दिखाती है क्रिएटिन किडनी डैमेज करती है, बाल सफ़ेद करती है, टकला करती है या कुछ भी करती है। आएगी तो मैं तुम्हें मना कर दूंगा, जब तक रिसर्च नहीं आती है इट्स वेरी सेफ, तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, ये भी बहुत क्रूशियल है, प्लीज़ इन्हें अप्लाई करना, ठीक है। क्रिएटिन इसलिए बोला है क्योंकि एक तो बजट में कम प्राइस ही है, मतलब प्राइस ही ज़्यादा नहीं है, प्लस वो तुम्हें सबसे ज़्यादा बफ देता है 2 महीने के अंदर ही। सबसे ज़्यादा बेनिफिट शायद क्रिएटिन से ज़्यादा वे भी नहीं दे पाएगा। आई थिंक क्रिएटिन इज़ द गोट अगर तुम्हें 2 महीने के अंदर बेनिफिट देखने हैं। अब क्योंकि हम दोपहर में आ चुके हैं तो दोपहर में तुम्हारा काम होगा तुम्हें एक टॉपिक के ऊपर एक पूरे समर में सिर्फ एक टॉपिक पकड़ना है। आई डोंट केयर वो क्या होने वाला है, पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है। स्कूल सिलेबस तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, देख लेना तुम्हारा क्या लफड़ा चलता है, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है वो बुक्स हों किसी ना किसी, साइकोलॉजी पे हो सकता है, वो ह्यूमन बिहेवियर पे हो सकता है, वो फाइनेंसेस पे हो सकता है, वो मे बी बायोग्राफीज हो सकता है कि वो इवोल्यूशन जैसे टॉपिक पे भी हो। मैं तुमसे टॉपिक की आज़ादी तुम्हें देता हूँ, तब तुम तो आज़ाद हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक टॉपिक के ऊपर तुम्हें पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। ये नहीं कह रहा पहले दिन से 10 पेज पढ़ो, पहले दिन 1 पेज पढ़ो, उसके अगले दिन 2 पेज पढ़ो, ऐसे ऐसे करते जब तक तुम 2 महीने की छुट्टी में एक दिन में 60 पेज के लेवल पे आ जाओगे, आराम से आ जाओगे, ठीक है। इतना आ जाओगे, तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। 1-1 पेज करके बढ़ना, धीरे धीरे आ जाओगे तुम। और जब तुम उस लेवल पे आ जाओगे, मैं मान रहा हूँ इस टाइम तक तुमने 1 से 2 बुक उस टॉपिक के बारे में ख़त्म कर दी होंगी इन 2 महीनों के अंदर। यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल गाय ऑन दैट टॉपिक ऑन योर क्लास। मेरी बात मान लो, अगर तुम 2 से 3 कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब पढ़ते हैं, 4 बुक, ठीक है, 4 बुक अगर तुमने पढ़ ली, वैसे तो 2 में ही काम हो जाएगा। तुम अपने क्लास में मेरे हिसाब से पूरे सेक्शंस मिला के भी उस टॉपिक के बारे में सबसे नॉलेजेबल बंदे होने वाले हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब मैं मान रहा हूँ तुमने हमारी दोपहर निकल के बाकी का टाइम तुमने थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल में, वैसे तो मैं मना करता हूँ, लेट्स से वेब सीरीज़ देख ली कोई, ठीक है। मैं तुम टीनेजर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करता, मैं किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करता, मैं होता कौन हूँ। हाँ, तो मैं मान लो अब शाम को आ गया, अब शाम को हमें अपना सेकंड पूकी वर्कआउट करना है जो कि होने वाला है कार्डियो। यार मैं तुम्हें नहीं कहने वाला स्टेप करो, अपने स्टेप पूरे करो, 10 बार कर लो, ये तुम कर ही रहे होगे, मैं मानता हूँ। एटलीस्ट 5 के स्टेप तुम अपने करती होगे, ऐसे रोज़मर्रा में स्टेप बढ़ा लो, थोड़ा खाने के बाद टहल लो, हो जाएंगे। लेकिन कार्डियो ज़ोन 2 कार्डियो करना है, यानी थोड़ी सी लाइट रन, लाइट स्किपिंग, या फिर कौन सी होती है ब्रिस्क वॉक कहते हैं, वो ऐसे तेज़ बूढ़े अंकल चलते हैं पार्क में, देखी होगी तुमने। तो तुम ये सारी ज़ोन 2 एक्टिविटी करनी है, ये भी ज़्यादा देर नहीं करनी, 20 मिनट, ठीक है, 20 से 30 मिनट। 30 मिनट बहुत अपर लिमिट हो गया, अगर तुम बहुत धीरे कार्डियो कर रहे हो तो भी 20 से 30 मिनट, दैट्स इट। एक्सट्रीम नहीं करना, कोई स्प्रिंट 30 मिनट के लिए नहीं मारनी। ज़ोन 2 यानी ब्रिस्क वॉक, बहुत लाइट जो जॉग होता है वो बहुत धीरे धीरे वाला, हल्की वाली स्किपिंग जो देख पता है तुम्हें कौन सी वाली होती है, फॉर 20 to 30 मिनट, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम अपना कार्डियो लेवल अचीव करोगे। मेरी बात मानो, कार्डियो भी उतना ही ज़रूरी है जितना मसल ट्रेनिंग ज़रूरी है, इफ़ नॉट मोर, क्योंकि कार्डियो तुम्हें और भी चीज़ों में बूस्ट देने वाला है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कार्डियो वीक, मैं मसल ट्रेनिंग कर लेता हूँ एक और सेशन, बात माना, कार्डियो हेल्प प्लस शाम हो चुकी है, एक और स्टेप करना प्लीज़, मेरी बात मान के जाओ, बहुत क्रूशल स्टेप है ये पूरे इसके पूरे 60 दिन की छुट्टी में मान के चल रहा हूँ। हर दिन एक स्ट्रेंजर को एक 2 से 4-5 मिनट की, 10 मिनट की कन्वर्सेशन के लिए अप्रोच करो, दैट्स इट। हर दिन एक नए बंदे से 2 मिनट की, 1 मिनट की, 5 मिनट के ऊपर 5 मिनट की, 10 मिनट के ऊपर 10 मिनट की एक कन्वर्सेशन करो। वो बंदा लड़की नहीं होना चाहिए, मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लड़की हो। कोई कूल, सुपर कूल मर्सिडीज़ ओनर की व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये सब नहीं करो। करना चाहो कर सकते हो, वरना नहीं करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस एक जिंदा इंसान होना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का चलेगा। बस ये देखना तुम अपने आप को डेंजर में ना डालो, थोड़ा सेफ जगह पे करना, ठीक है। ऐसा पता चले तुम, क्योंकि तुम टीनेजर हो, मैं मान रहा हूँ 18 से छोटे हो, जैसे कहीं रैंडमली विलेज उसमें जाके गली गुच्चड़ में जाके बात कर रहे हो, वहाँ बंदा चोर चकारे निकले, ठीक है। तो इस वजह से सेफ जगह पे जाके एनवायरनमेंट में 5 से 7 मिनट की एक कन्वर्सेशन करो, दिस विल चेंज यू। 2 महीने बाद जब तुम अपने स्कूल जाओगे, तुम एक मास्टर कन्वर्सेशन के मास्टर होगे। एवरीवन विल आस्क ये सब क्या हुआ, क्या करा, कौन सा कोर्स लिया, कौन सी बुक पढ़ी। और असली बुक जीवन होता है, जीवन से बड़ा टीचर, जीवन से बड़ी बुक, जीवन से बड़ा सिखाने वाला मैंने आज तक नहीं मिला। अगर तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मुझे आज तक नहीं मिला। तो अगर तुम एक कन्वर्सेशन डेली करते हो, तुम्हें दूसरे का लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि तुम उससे सवाल पूछोगे, क्योंकि कन्वर्सेशन ऐसे ही शुरू करते हैं। बहुत मास्टर ऑफ कन्वर्सेशन बन जाओगे, ये मेरी बात मान लेना। अगला स्टेप जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ बिफोर नाइट वाइंडिंग डाउन स्टेप, वो होने वाला 5 मिनट की मेडिटेशन।
स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट, धीरे धीरे जाके तुम बढ़ा सकते हो अगर मन करे तो, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट की मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के बेनिफिट मैंने मेरी वीडियो में नीचे नीचे जाना थोड़े चैनल के मेडिटेशन बेनिफिट में दे रखे हैं, है ना। बहुत क्रूशियल बेनिफिट होते हैं। प्लीज़ डू मेडिटेट। रात में सोने से पहले प्रोटीन ले लेना, दूध अपना पिया करो ये सब बेसिक चीज़। लेकिन मेरी अब तुम बात मानना, मैं नहीं कह रहा इसके बाद जो ग्लो अप होगा उसमें तुम एकदम से चैड गाय लगने लगोगे, एकदम से मॉक कर दोगे सबको जाके। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि इस 60 दिन के बाद तुम पर्सनैलिटी वाइज अनबिलीवेबल गाय बन जाओगे। मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारे स्कूल वाला तुम्हें पहचान पाएगा। ऑफ कोर्स अगर से पहचान लेगा, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। मेरी बात मानना, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, तुम एक बंदे होगे जिसे डिसिप्लिन पता होगा, तुम एक बंदे होगे जिसे नॉलेज की भूख होगी, क्योंकि उसने एक टॉपिक के बारे में 60 दिन पढ़ा है, भूख है नॉलेज के बारे में। तुम्हारी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, आई क्वालिटी, ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी, मसल्स की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी होगी। तुम्हारे मे भी हो सकता है, मे भी ना भी हो, लेकिन तुम्हें क्लॉथ्स तुम्हें डिफरेंट फिट आने लगे, ठीक है। कुछ बंदे मैं देखा हाइपर रिएक्टिव होते हैं इससे, और लिटरली 60 दिन में तुम्हारे क्लोथ्स की फिटिंग चेंज हो सकती है कुछ के, ठीक है। मैं सबको नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा तुम 60 दिन में एकदम से उठोगे और डेविड लेट बन जाओगे, ऐसे पोज मारोगे, ये सब नहीं कह रहा मैं। लेकिन ऑफ कोर्स चेंज बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे, बहुत प्यारे चेंज होने वाले हैं। ऐसी ही प्यारी एडवाइस के लिए, डेंजरस एडवाइस नहीं थी, अच्छी एडवाइस के लिए फॉलो कर दो अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहते हो। टिपिकली मैं बात नहीं करता तो मैं एकदम से क्लेविकुलर बना दूंगा, लेकिन पर्सनैलिटी अगर तुम अपनी बेस्ट करना चाहते हो और टीनेजर भी हो, मिल गया तुम्हें बेस्ट चैनल तुम्हारे लिए। सब्सक्राइब कर दो। मिलते तुमसे कल की रेगुलर वीडियो में। कल लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।